Hello students, today we will discuss about our history's first chapter number 10, the medieval India। तो आज हम जो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, वैसे ये 10th चैप्टर है, द मेडिवल इंडिया यानी मेडिवल पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर। वी हैव स्टडीड इन द 6th क्लास दैट हाउ अर्ली मैन बिकम अ गैदर फॉर फ्रॉम अ हंटर। तो जो इंसान कैसे इकट्ठे होकर रहने लगे हैं, अर्ली मैन के एक हंटर से कैसे वो इकट्ठे होकर रहने लगे। हाउ डिड ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, और किसान कैसे इंसान हैं जो वहाँ के रहने वाले पास्ट के अंदर, वो कैसे जो फसलें उगाने वाले बने। हाउ डिड ही एस्टेब्लिश महाजन पद फ्रॉम स्मॉल ट्राइब्स। तो जो महाजन पद से थे वो कैसे उन्होंने महाजन पद एस्टेब्लिश किए, स्थापित किए एक छोटे छोटे कबीलों में से। इन द बिगिनिंग ह्यूमन बीइंग लिव्ड एट द बैंक्स ऑफ रिवर्स। तो स्टार्टिंग के अंदर जो इंसान थे वो क्या है, रिवर्स के किनारों के ऊपर ही रहते थे। बट ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर दे स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर्स। तो जैसे जैसे जो रिवर के किनारे थे, नदियों के किनारे थे, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे जैसे उनके पास सोर्सेज बढ़ते गए, साधन थे जो बढ़ते गए, तो उन्होंने रिवर से दूर भी रहना स्टार्ट कर दिया था। यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया दैट सब कॉन्टिनेंट इज़ अ बिग जोग्राफिकल यूनिट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सब कॉन्टिनेंट्स। तो ऐसे करके हम मैप के अंदर उसके बारे में हम इजीली देख सकते हैं। टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उस टाइम के अंदर जो मेडिवल पीरियड है, मेडिवल पीरियड के अंदर वो कौन से सब कॉन्टिनेंट हैं जो इंडिया का पार्ट थे। द इंडिया सब कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग द प्रेजेंट 6 कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। यानी मेडिवल पीरियड के अंदर ये 6 जो कंट्री आज अलग कंट्री बने हुए हैं, तो ये एक क्या है, इंडिया का पार्ट थे। न्यू एंड ओल्ड टर्म्स। तो हम बात करते हैं पुराने टाइम की, उस टाइम के अंदर कि कैसे भारत को, इंडिया को क्या जाना जाता था। हिस्ट्री गेव द वेरियस नेम्स टू इंडिया इन डिफरेंट पीरियड्स। यानी अलग अलग समय के अंदर इंडिया के अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। इन वैदिक पीरियड इट वाज नॉन एज आर्यवर्ता। यानी आर्यवर्ता नाम के साथ वैदिक पीरियड के अंदर जाना जाता था। दैट मीन्स कंट्री ऑफ आर्यंस, यानी आर्यंस का देश। इट वाज कॉल्ड भारतवर्ष एट द नेम ऑफ किंग भारत ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाभारता एंड पुराण्स। यानी पुराण्स और महाभारता के टाइम के अंदर इसको महाभारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी किंग भारत उस टाइम के अंदर इंडिया के क्या थे, किंग थे। द ईरानीज यूज द टर्म हिंदू फॉर इंडिया। जो ईरानी लोग थे वो इंडिया को हिंदू के नाम से जानते थे। द ग्रीक्स यूज द टर्म इंदस फॉर इंडिया। जो ग्रीक थे वो लोग इंदस के नाम से इंडिया को जानते थे। इन बाइबल हाउडू टर्म इज़ यूज्ड फॉर इट। बाइबल के अंदर हाउडू नेम से इंडिया को जाना गया है। व्हेन बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना द चाइनीज यूज द टर्म टाइंचू फॉर इंडिया। तो चाइना ने इसको टाइंचू के नाम से जाना है। आफ्टर ह्यूनसांग विजिट अनदर टर्म यंतु यूज्ड फॉर इंडिया। तो जो हयान सांग था, जब इंडिया के अंदर आया था वो, यानी चाइना से, तो उसने भी इसका जो नेम था याइन तो रखा था। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो बाहर वाले कंट्रीज़ थे या ग्रीक्स थे, ठीक है, या बाइबल के अंदर उसको क्या पुकारा गया है, तो इंडिया के अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग नामों से पुकारा गया है। टाइम फ्रेम ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 टाइम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जनरली द हिस्ट्री ऑफ एवरी कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न।
ठीक है। तो किसी भी कंट्री के जो हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स के अंदर ही डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से जो इंडियन हिस्ट्री है उसको भी 3 पीरियड्स के अंदर ही डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एंशियंट, सेकंड है मेडिवल एंड थर्ड है मॉडर्न। द पीरियड बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज़ नोन एज द मेडिवल पीरियड। यानी जो मेडिवल पीरियड है वो एंशियंट और मॉडर्न के बीच का समय है, ठीक है। इन इंडिया द मेडिवल पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी, ठीक है। इंडिया के अंदर जो मेडिवल पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक माना जाता है। द 8th सेंचुरी हैज़ बीन टेकन एज द बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड। तो 8th सेंचुरी बिगनिंग है, शुरुआत है यानी मेडिवल पीरियड की। एज मैनी चेंजेस इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, economic, culture and religious were taking place. Similarly, the breakup of the Mughal Empire and the coming of the British into power in about the middle of the 18th century, which marked the end of the medieval period. तो इस हिसाब से जब जो मेडिवल पीरियड जो ख़त्म होता है वो जब मुग़ल बादशाह यानी मुग़ल राज है वो ख़त्म हुआ है, उसके साथ ही जो ये पीरियड है मेडिवल पीरियड वो ख़त्म होता है। और उस समय के अंदर यानी 18th सेंचुरी के मिड के अंदर यह आकर ख़त्म हो जाता है। द मेडिवल पीरियड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अर्ली मेडिवल पीरियड्स एंड लेटर मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड को 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है उसका अर्ली मेडिवल पीरियड नेम है और उसके बाद का लेटर मेडिवल पीरियड। द पीरियड फ्रॉम 8th to बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, यानी 8 से लेकर 13th सेंचुरी तक क्या है, इसको अर्ली मेडिवल पीरियड कहा गया है। उसके बाद वाला जो पीरियड है 14th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक उसको क्या है लेटर मेडिवल पीरियड कहा गया है। मेजर हिस्टोरियन ट्रेंड्स, क्या क्या ट्रेंड्स आए उस टाइम के अंदर, उस टाइम की बात हो रही है। इन द मेडिवल पीरियड वी फाइंड सर्टेन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स विच डिफरेंशिएट फ्रॉम इट्स फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। यानी एंशिएंट पीरियड से क्या डिफरेंट था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कमिंग ऑफ द मुस्लिम लेड टू द ग्रोथ ऑफ द कंपोजिट कल्चर। देयर वाज अ लॉट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो इस पीरियड के अंदर जो मुस्लिम थे और हिंदू थे इन्होंने अपने अपने कल्चर को प्रमोट किया और एक दूसरे की तरफ ही आकर्षित हुए। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज पार्टिकुलरली हिंदी उर्दू दैट वी स्पीक इवन टूडे डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो आज भी लैंग्वेज हिंदी और उर्दू बोली जाती हैं आज, तो ये मेडिवल पीरियड के अंदर ही डेवलप हुई है। इन द मेडिवल पीरियड मैनी ऑफ आवर सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीव्स हैव देयर ओरिजिन। तो जो उस टाइम के अंदर मेडिवल पीरियड था तो उस टाइम के अंदर जो सोशल कस्टम्स थे, ट्रेडिशन थे, रिलीजियस बिलीव्स थे, वो उस टाइम के अंदर इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है देयर वाज सच मोर कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ट्रेड लेड टू द ग्रेटर इंट्रैक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर वाज a lot of give and take. India borrowed many things from the tradition and other countries, and the Bhakti and the Sufi sons brought about a better understanding of the basic principles of Hinduism and Islam. तो दो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म थे, उन्होंने अपने अपनी भक्ति को हिंदुओं ने और इस्लाम ने सूफी संत अपनी जो उसको इसके अलग जो सिद्धांत बनाए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसको क्या है लागू किया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन ग्रेट एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी व्यापार के अंदर और कॉमर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस पीरियड के अंदर इम्प्रूवमेंट यानी तरक्की हुई है। उसके बाद आ जाता है हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी उस टाइम के अंदर हिस्टोरिकल सोर्सेज कौन से थे। द हिस्टोरियंस डिपेंड्स ऑन द आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्स अबाउट द
इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिवल पीरियड। यानी उस टाइम के अंदर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज और लिटरेरी रिसोर्सेज थे, जो सोर्सेज थे जिससे हमें क्या है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, यूटेंसिल्स, टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। अगर इसमें हमें क्वेश्चन आ जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, तो हम इसकी एग्जांपल ये दे सकते हैं। उसके बाद एंशिएंट बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो भी इसका क्या है आर्कियोलॉजिकल के अंदर ही आ जाती हैं। जैसे टेम्पल्स की बात करें, खजुराहो आ गया, कोणार्क आ गया। मॉस्किस की बात करें, मस्जिदों की बात करें, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। फोर्ट की बात करें, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट आ गया। पिलर्स की बात करें, कुतुब मीनार आ गया। ठीक है, ऐसे ही प्लेसेस की बात करें तो जैसलमेर आ गया, जयपुर आ गया। ठीक है, तो ये हमें कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं। टेंपल की पिक्चर है ये, महादेवा टेंपल ऑफ खजुराहो। ठीक है, तो उसके बाद हम इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो हमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो बहुत सारी किताबें जो लिखी गई होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंस डेट्स हमें पता चलती हैं। ठीक है, इवेंट्स पता चलते हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द रूलर्स पता चलती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इंस्क्रिप्शंस होती हैं। उसके बाद कॉइन्स आ जाते हैं। कॉइन्स थ्रो लाइट आर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, डेट्स एंड पर्सनैलिटीज़। सम कॉइन्स गिव अस एन इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमें जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनसे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, वहाँ के जो किंग है उसके बारे में, वहाँ के जो करेंसी है उसके बारे में, बहुत सारी वहाँ पर उस टाइम के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन लिटरेरी सोर्सेज एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स टू नाउ अबाउट इंडिया मेडिवल पीरियड। पीपल यूज्ड पेपर टू राइट religious grants, account of rulers, government documents, etc. because the price of the paper was reduced in the medieval period। तो जो मेडिवल पीरियड था उस टाइम के अंदर जो पेपर था वो काफ़ी सस्ता हो चुका था, यानी उस टाइम के अंदर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर पेपर आ चुका था। इस वजह से उसका जो यूज़ था बुक ग्रंथों राइट करने के लिए, ठीक है, अकाउंट राइट करने के लिए, या गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको राइट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता था। तो ये हमें पिक्चर्स दी गई हैं कि अकबर के टाइम के जो कॉइन्स ये शो किए गए हैं इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स of rulers and dynasties, documents, etc. These provide us important information about the medieval periods। तो जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, ऑटोबायोग्राफीज क्या होती हैं, जो आत्मकथा लिखी जाती है, यानी जो इंसान खुद अपने ऊपर कोई अपनी जीवन की स्टोरी लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी होती है। बायोग्राफी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर उसके बारे में राइट करना, ठीक है, वो हो जाती है बायोग्राफीज। ठीक है, ऐसी डायनेस्टीज़ आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गया, तो उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है, जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं यानी बाहर वाले घूमने वाले यात्री होते हैं, उनके अकाउंट में से भी बहुत सारी जो चीज़ें हमें पता चलती हैं। अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स और ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड। मुस्लिम ट्रैवलर्स विजिटिंग इंडिया wrote an account of their travels. Ibn Battuta's Kitabul Rihla account describes the reign of Muhammad bin Tughlaq। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के अंदर जो मुस्लिम ट्रैवलर आए इब्न बतूता, उन्होंने ये किताब लिखी है किताबुल रिहला, तो उसके बारे में हमें उसकी किताब से पता चलता है। अल बैरूनी आल्सो रोट एन अकाउंट अबाउट हिज स्टे इन इंडिया। Abdul Razak visited the kingdom of Vijayanagar and wrote about the condition of in the kingdom। तो जो विजयनगर के अंदर अब्दुल रज़ाक ने यहाँ आए थे,
तो उन्होंने उसके बारे में राइट किया है अपनी बुक के अंदर। बिसाइड दिस द अकाउंट रिटन बाय यूरोपियन ट्रैवलर्स थ्रू लाइट ऑन द कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग देयर विजिट। तो उन्होंने अपने विजिट के दौरान, ठीक है, बहुत सारी जो वहाँ की जो सिचुएशन थी वहाँ की, उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज दी है। आगे हम बात करते हैं जो पेंटिंग्स की। जो पेंटिंग्स इज addition is giving general information. They also give us knowledge about the development of art, especially the art of painting during the medieval period. तो पेंटिंग्स के थ्रू हमें वहाँ पर जो आर्ट था उस टाइम के अंदर, मेडिवल पीरियड के अंदर, उसके बारे में भी पता चलता था कि उनका जो स्टैंडर्ड था कैसा था। म्यूज़िक की बात करते हैं तो उस टाइम के अंदर जो म्यूज़िक था वो कैसा था, कैसे डेवलप हो रहा था, ठीक है। जो मुग़ल थे वो उसको पसंद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जो जैसे यहाँ पर दिया है, द मुग़ल रूल एक्सपेक्ट औरंगजेब पैट्रोनाइज्ड इट, देयरफॉर म्यूज़िक डेवलप्ड ड्यूरिंग देयर रीजन, ठीक है। औरंगजेब ने म्यूज़िक को बंद कर दिया था। उसके अलावा जो और मुग़ल बादशाह हुए हैं उन्होंने जो म्यूज़िक को डेवलप किया है, जैसे अकबर ने किया है। पैट्रोनाइज्ड मैनी म्यूजिशियंस, ठीक है। अमंग दीज तानसेन वाज अ फेमस म्यूजिशियन था। जो तानसेन था वो एक फेमस म्यूजिशियन था अकबर के टाइम के अंदर। थस म्यूजिक इज़ आल्सो गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। इट पॉइंट्स आउट द फ्यूज़न ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर। तो इससे पता चलता है, ये हमें यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है तानसेन की, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरी ध्यान से रीड करना है। थैंक यू।